जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस पर। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में। एक छोटी आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी जिसका पेनी स्टॉक जो है वो हमें हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। हालांकि ये स्टॉक जो है ये 2007 के आसपास 150 प्लस ट्रेड किया करता था और वहां से सडनली कुछ ही टाइम पीरियड बाद इसने फॉल दिखाया और अब ये वहां से फॉल होते होते लास्टली 7 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो पीछे के 2 दिनों में इसमें भी गिरावट बनी रही क्योंकि पूरे बाजार में ही एक बिकवाली का सा माहौल हमें देखने को मिल रहा है एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से बिकवाली होती हुई हमें नजर आई है। तो इस शेयर में किस तरह की आगे पोजीशन बनती है, इसी को लेके ये एनालिसिस मैंने कंप्लीट किया है। एनालिसिस आपको पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा सो दैट कि आगे भी आप लोग कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, 3i इन्फोटेक में जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को टेक्निकलिटी बता देता हूँ। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो बुलिश शो कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि ये बुलिशनेस किस वजह से यहां पर नजर आ रही है। चार्ट्स पे इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग फंडामेंटली देखने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी किस तरह इसका ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो मार्केट कैप 1132 करोड़ के आसपास है। 7 रुपए के आसपास इसका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 9 रुपए 57 पैसे का एक हाई बनाया था इसने और 1 रुपए 15 पैसे का 52 वीक लो है। तो अगर 52 वीक हाई लो का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत बड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखें ये 52 वीक हाई लो का डिफरेंस जो है वो इतना बड़ा होने के पीछे एक रीजन है क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में इस शेयर ने भी फॉल किया था जैसे बाकी शेयर्स ने डिप किया था और वहां से एक रिकवरी भी हमें आती हुई दिखाई दी। तो अगर उस लेवल पे किसी ने बाई किया था तो डेफिनेटली उसने कई मल्टीफोल्ड रिटर्न तो ऑलरेडी इस शेयर से बना लिए हैं। अब हम लोग देखें तो स्टॉक का पी 15 के आसपास है और जो कि थोड़ा हाई नजर आता है। बुक वैल्यू जो है वो 2.58 है और बुक वैल्यू से भी 3.5% के आसपास जो है वो 3.5 टाइम्स जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरओई जो है वो 10 से भी नीचे पहुंच गया है तो वो इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है। तो और आरओसी जो है वो 14.2 है। प्रमोटर की होल्डिंग यहां दिखाई नहीं दे रही है। इट मींस कि प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं है। 801 करोड़ का जो मेन कंसर्न निकल कर आ रहा है वो है इनकी डेट। और डेट हमेशा से ही इस कंपनी के लिए एक बड़ा इशू रहा है जिसकी वजह से इस कंपनी में आप लोगों को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल देखने को मिला है। तो हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि क्या इस कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो किस तरह के रहते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट्स को लेकर अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं और आप देखें तो टॉप लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक के बीच में और इसी फ्लैट वे में चलता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। तो कंपनी की सेल्स लाइन जो है वो स्थिर है, बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है बट स्टिल है। एटलीस्ट कोई बहुत बड़ा फॉल नजर नहीं आ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी किसी टाइम पर भी माइनस नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम से अगर आप देखें तो जून क्वार्टर से, सितंबर क्वार्टर से, दिसंबर क्वार्टर में आप लोगों को एक इंक्रीजिंग वे में ही प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। सेल्स लाइन जो है वो स्टेबल है, बढ़ती हुई नहीं है तो एटलीस्ट स्टेबल है। उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर जो है वो आपको बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो इसके पीछे की वजह भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे की वजह अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो यहां पर वो वजह आप लोगों को नजर आ जाएगी कि कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट को या कहें कि एनुअल प्रॉफिट को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। 11 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ और इस क्वार्टर में 9 करोड़, मतलब 1 करोड़ का इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टिल ये एक बड़ा इम्पैक्ट है इसके प्रॉफिट के ऊपर क्योंकि 39-40 करोड़ के प्रॉफिट में से अगर 9 करोड़ का प्रॉफिट आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर 40 करोड़ के प्रॉफिट में से 10 करोड़ जो प्रॉफिट है वो चला जाता है तो 25% जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे करने में ही खत्म हो जाता है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो दिसंबर 19 में जो 31 करोड़ था वो अब 27 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर और उससे लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक अच्छा बड़ा नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक पॉजिटिविटी की चांस बनती हुई यहाँ से नजर आ रही है, जो मैंने आप लोगों को कहा कि एक टर्न अराउंड माइट भी स्टार्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आए, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोगों को 10 करोड़, 15 करोड़ और 22 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट की फिगर्स आती हुई नजर आ रही है। ईपीएस में स्लाइट इंप्रूवमेंट है 0.06, 0.09 एंड 0.14। किसी भी टाइम पे ये लॉस में नहीं रहे हैं। ये एक पॉजिटिव और हेल्दी बात है जो इनके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो बैलेंस शीट बहुत निराश करती है कि बैलेंस शीट में रिजर्व जो है वो माइनस में है। शेयर होल्डिंग, शेयर कैपिटल जो है, नंबर ऑफ शेयर्स वो बढ़ा दिए हैं कंपनी ने। हालांकि लास्ट मार्च 20 से सितंबर 20 की अगर फिगर देखें तो 2029 से और 1617 की फिगर है। तो ये एक पॉइंट बिट आप कहें तो एक पॉजिटिव बात है, बट रिजर्व्स का माइनस में जाना ऑलरेडी एक माइनस पॉइंट बनता है। बोरोइंग्स जो है वो एक बड़ा कंसर्न है, जो कि सितंबर 2020 में भी 801 करोड़ की है और ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मार्च 15 के बाद इन्होंने अपनी बोरोइंग्स कम की थी सडनली, बट उसके बाद फिर से वो बोरोइंग्स हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मार्च 20 में 1519 से 419 की गई थी बोरोइंग्स, लेकिन वापस से कंपनी ने बोरोइंग्स ले ली, जिसकी वजह से आप लोगों को ये शेयर जो है ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा मेन मोस्ट रीजन जो इस कंपनी में नजर आ रहा है वो है इसके डेट। अगर कंपनी आने वाले टाइम में डेट रिपेमेंट को लेकर कोई बड़ा कदम उठाती है तो सडनली आप लोगों को इस कंपनी में एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी अगर डेट खत्म हो जाए तो इमीडिएटली आप लोगों को शूटअप होती नजर आएगी, बट डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं कि अगर प्रॉफिट के ऊपर से जो इंटरेस्ट का बर्डन है अगर वो हट जाएगा तो वो प्रॉफिट्स जो है उनके नंबर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, और जिसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर डायरेक्टली पड़ने वाला है और उसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी डायरेक्टली मिलता हुआ नजर आएगा। तो हम देखें बोरोइंग्स जो है वही एक बड़ा कंसर्न निकल कर आ रहा है जो कि इसके फॉल के पीछे बनता है, और उसी के ऊपर हमें वॉच रखनी है कि आने वाले टाइम में अगर बोरोइंग्स को लेकर कंपनी कोई बड़े कदम उठाती है तो आप लोगों को इसके अंदर एक इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में नजर आने वाली है। शॉर्ट टर्म में किस तरह के हालात बनते हैं उसको हम लोग चार्ट पे एक बार देखने समझने की कोशिश करते हैं। डेटा डेज अगर हम देखें तो डेटा डेज में कुछ इंप्रूवमेंट मार्च 19 से नजर आई है, जो कि पहले 80 दिन हुआ करती थी और अब 60 दिन के आसपास डेटा डेज इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआईज को इसके अंदर कुछ भरोसा है और एफआईआईज ने इसके अंदर होल्डिंग ले रखी है। डीआईआईज ने भी इसके अंदर अपनी एक 24% के आसपास की डीआईआईज ने इसके अंदर होल्डिंग ली हुई है। मतलब एफआईआईज और डीआईआईज को स्टिल इसके अंदर फेथ अभी भी बना हुआ है, और आप कहें तो इस वजह से ही इसके अंदर एक टर्न अराउंड की स्टोरी भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज ने अगर इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है, होल्डिंग ली हुई है मींस, और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो सितंबर क्वार्टर से कुछ इंक्रीज भी किया। आप देखें तो 0.07% से 0.18% की होल्डिंग एफआईआईज ने इंक्रीज की है, और डेफिनेटली जब एफआईआईज होल्डिंग इंक्रीज करते हैं तो उसके पीछे उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो आप लोग समझ सकते हैं कि अच्छी गुड एक्सपेक्टेशन के का ही एक रीजन होता है, जिस वजह से गुड एनालिसिस होती है बैक में, जिसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि एफआईआईज इस तरह के शेयर्स में पैसा लगाता है। तो ये एक पेनी स्टॉक नहीं है, इसने किसी समय 165 के ऊपर ट्रेड करता था, बट क्या बड़े रीजंस हैं वो है डेट, क्योंकि ये कंपनी अपने डेट रिपेमेंट करने में फेल रही है और जिसकी वजह से कंपनी ने इस तरह का फॉल देखा और अभी 7% के आसपास चल रही है। तो पब्लिक के पास ही इसके मेजर स्टेक्स हैं, और जिसमें भी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप कहें तो उनके पास आप लोगों को एक बड़ा नंबर नजर आता है हैंड होल्डिंग में, और बैलेंस जो है वो पब्लिक के पास है। तो इस तरह के शेयर में क्या कंडीशन बनती है, क्या डेट पे करने की कोई चांसेस बनती है, तो पीछे इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर सेगमेंट के सेल की बात की थी और उसके बाद वहां पर ये बात निकल कर आई थी कि उसके बाद ये अपना डेट पे कर देंगे। तो अभी देखने वाली बात है कि आने वाले
टाइम में कितनी जल्दी अपने डेट के रिपेमेंट को लेकर कुछ कदम उठाते हैं, तो आप लोग इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर इस शेयर के डेट्स जो के हैं वो 1 या 2 क्वार्टर में आप लोगों को कहीं डिक्रीज होते हुए नजर आते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट भी नजर आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अब करंटली अभी देखें तो इस शेयर में जो डिलीवरी उठाई जा रही है वो 66% के आसपास की है। माइट भी आप ये कहें कि ये जो है ये ऑपरेटर ड्रिवन गेम चल रहा है, माइट भी पॉसिबल कि ऑपरेटर ड्रिवन गेम चल रहा है, बट अगर रिजल्ट्स इसको सपोर्ट करेंगे और आने वाले टाइम में ये कंपनी अपने डेट को लेकर कुछ फैसला लेती है, तो आप लोगों को ये जो डिलीवरी उठाई जा रही है इसके पीछे के रीजंस भी क्लियर हो जाएंगे कि ये डिलीवरी जो है ये आने वाले टाइम में इसके टर्न अराउंड का बेस बनता हुआ नजर आएगा। और आप लोग देखें तो अब मैं आप लोगों को जो दिखा रहा था कि टेक्निकल रेटिंग जो है वो इसकी बुलिश है, डेली पर और वीकली और मंथली पर वेरी बुलिश शो कर रही है। तो क्या चार्ट के ऊपर ऐसी क्या पोजीशन बन रही है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और ध्यान से इस एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो 70 जो कि बुलिश जोन, RSI 69.93 या 70 के जस्ट नीचे आप लोगों को काम करता हुआ दिख रहा है, और यहां पर 2 बड़ी कैंडल्स भी आप लोगों को बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि बियरिश है, और इसके बाद ये ब्लू कैंडल आप लोगों को नजर आ रही है, जो यहां पर ब्लू वॉल्यूम कैंडल नजर आ रही है जो कि ग्रीन कैंडल को, बड़ी ग्रीन कैंडल को सपोर्ट करती हुई आपको दिखाई दे रही है। और आगे भी अगर इस तरह की कैंडल्स बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि RSI जिस लेवल पर है वहां से ये स्ट्रॉन्ग अप लेवल दिखाता है। अगर ये यहां से 70 से ऊपर क्रॉस करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो ओवर बुलिश जोन में शेयर एंट्री करता हुआ आपको दिखाई देगा, और वहां से एक ब्रेकआउट की चांसेस बनती हुई चार्ट के बेसिस पर हमें दिखाई दे रही है। तो क्या रेजिस्टेंस लेवल ये शेयर फेस करने वाला है वो हम इनिशियली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस शेयर ने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश की तो 8 रुपए 30-35 पैसे के पास इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बनता हुआ माइट भी दिखाई दे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो 2014 के आसपास से मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ की है, और ये ट्रेंड लाइन जहां इसको कट करती है वो 5 रुपए 60 पैसे के आसपास की एक जगह बनती है, जहां से इसने ब्रेकआउट लेने के बाद आप लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन में एक जंप भी दिखाई है, और उस जंप का नतीजा ये रहा कि ये उसके बाद इसने थोड़ा सा अप मूव, अच्छा अप मूव आप लोगों को यहां पर दिखाया था, लेकिन वहां पर फिर से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और इसका ये जो लेवल है 9 रुपए के आसपास का, ये लेवल क्रॉस होने में अभी टाइम लगने वाला है। और अगर ये इस 9 रुपए के लेवल को क्रॉस कर देता है, मैं आप लोगों को इस चीज को यहां पर भी दिखाने समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप देखें तो 2018 में भी ये 9 रुपए के आसपास एक बार रेजिस्टेंस फेस करके इसने पूरे ताकत से मोमेंटम में आया था ये शेयर, बट 2009 में भी, माफ कीजिएगा 2018 में भी ये 9 रुपए के प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से फिर इसने फॉल लिया, और देन अगेन यहां पर इसने ट्राई किया और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से इसको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दिया, और इसमें एक फॉल आता हुआ हमें दिखाई दिया। स्टिल ये उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये वॉल्यूम्स के साथ इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो आप लोग इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न 12 रुपए या 15 रुपए तक जाता हुआ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप लोग इस शेयर को बाई करते हैं तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है वो 5 रुपए 15 पैसे के आसपास है। अगर आप लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो आप लोग इस शेयर को अगर ये नीचे गिरता है तो 5 रुपए 15 पैसे के आसपास इसको बाई कीजिए, या आप लोग अगर करंट मार्केट प्राइस पर इसको बाई करने की पोजीशन में हैं और रिस्क लेने को रेडी है तो 5 रुपए 15 पैसे के आसपास इसका एक सपोर्ट जोन बनता है 5 रुपए के आसपास, वहां पर इसका स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बने रह सकते हैं, क्योंकि ये जिस ट्रेंड लाइन जो मैंने ट्रेंड लाइन यहां पर खींची है उसके ऊपर जब तक काम करता हुआ नजर आएगा तो इस शेयर के अंदर एक तेजी बनती हुई हमें
दिखाई देती रहेगी और जिसकी वजह से आप लोगों को टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि इसके अंदर अभी डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर वेरी बुलिश टेक्निकल चार्ट शो कर रहा है। तो आप लोगों को जो एनालिसिस मैंने यहां पर करके बताई है उसके अकॉर्डिंग अभी जो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनते हैं वो 12-13 रुपए बनते हैं। अगर ये यहां से इस रेजिस्टेंस लेवल को जो 8 रुपए 40 पैसे के आसपास बनता है, अगर ये इसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक कर देता है तो आप लोगों को नियर में ये 12-13 रुपए के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसने यहां से फिर ये रेजिस्टेंस फेस किया और ये नीचे आया तो आप लोग 5 रुपए 15 पैसे के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर में काम कर सकते हैं। तो मैंने इस शेयर से रिलेटेड अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की। अगर इस शेयर में जो प्राइम इशू है, जो टर्न अराउंड के पीछे एक बड़ा रीजन बनता है, वो है कि आप लोग इसको पूरी तरह से वॉच पर रखिए। अगर इस शेयर के डेट रिपेमेंट से लेकर किसी तरह की कोई न्यूज आती है तो उसके बाद ये शेयर आप लोगों को मोमेंटम में आता हुआ दिखेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर एक बड़ी तेजी आती दिख सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या पोजीशन बनती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आगे आप लोग को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।